नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 7वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ाना आरंभ करूं उससे पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को तो बहुत देखते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम लोग करते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी कर दें, तो सब्सक्राइबर की भी संख्या बढ़ जाए। तो राजा मरीच इसके आश्रम में पहुंचा। उसे वहां पर अपने पुत्र के दर्शन हुए और कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी शकुंतला भी उसके सामने आ गई। राजा लज्जित हो गया और वह शकुंतला के चरणों में गिर गया, अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। शकुंतला ने राजा को उठाते हुए कहा, हे आर्यपुत्र, आप दुखी न हो, क्योंकि मेरे पाप ही ऐसे थे कि उन पापों ने ही मुझे आपसे अलग कर दिया और मुझे दुख भोगना पड़ा। मैं पापिनी हूँ और पाप के कारण ही मुझे आपसे अलग होना पड़ा। ऐसी स्थिति में राजा कुछ नहीं बोला। शकुंतला ने कहा, आप चिंता न करें, जो कुछ हो गया सो हो गया। अब जो है मैं आपसे मिल गई हूँ, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत भारी खुशी है। फिर राजा ने कहा कि तुम मुझे मिल गए, मुझे खुशी है। शकुंतला ने कहा, अच्छा हे आर्यपुत्र, आप ये बताइए, आपको इस दुखियारी की याद कैसे आ गई? आपको इस दुखियारी की कैसे याद आ गई? राजा ने कहा कि हे देवी, दुख रूपी बाण निकल जाने पर मैं सारी बातें कहूँगा। अब दुख रूपी बाण निकल गया है, अब मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। राजा कहने लगा कि हे सुंदरी, हे देवी, हे मेरी प्रिया पत्नी। क्या कहा राजा ने? कि मोहन मया सुतनु पूर्वमुपेक्षितस्ते, मोहन मया सुतनु पूर्वमुपेक्षितस्ते, यो वाष्पवेन्दुरधरं परिबाधमानः, तं तावदा कुटिल पद्मविलग्नमद्य, वाष्पं प्रमृज्य विगतानुसयो भवेयम्। मोहनमया, क्या है? मोहनमया क्या होगा? मोहनमया को जब संविच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? मोह। और साथ में क्या लिखा है? मया, मेरे द्वारा। और मोहन मैंने इसमें गलत लिख गया है, होना चाहिए मोहान। तो किताबों में गलत छपा देते हैं। क्या है? मोहान मया सुतनु पूर्वम पेक्षितस्ते, और किताबों में गलत छाप देते हैं। जब शुद्ध मोहम कहे मोह का मोहात, क्या होगा? मोहात, मोह से, मोहवश, मया मेरे द्वारा, सुतन माने हे सुंदरी, पूर्वम पहले, उपेक्षिता उपेक्षा कर दी गई। उपेक्षा जानते हैं क्या?
कि आपसे कोई मिलने आए और आपसे ठीक ढंग से बात ही न करे तो क्या होता है? उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है किसी से ठीक ढंग से न मिलना न बातचीत करना, क्या कहते हैं? उपेक्षा। कोई आपसे कोई मिलने आया, हाल चाल पूछा और आप दूसरी तरफ मुंह घुमाए बैठे हैं, वो कुछ पूछ रहा है, आप बात को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाहर इधर उधर मुँह घुमाए हैं, तो क्या है? उपेक्षा करें। किसी की बात का सम्मान न करना, आदर न देना, उपेक्षा करना। हे सुंदरी, पहले मैंने तुम्हारी उपेक्षा कर दी थी, ते तुम्हारी अपेक्षित अस्त्र अपेक्षिता धन ते विसर्जनीय साह के नियम से विसर्ग का सा बन गया। विसर्जनीय साह के नियम से क्या हो गया? विसर्ग का सा बन गया। क्योंकि बता चुके हैं, यदि विसर्ग के बाद खर आए, खर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर का खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, चा, ये सब होता है, तो क्या है? विसर्ग का सा है, इसलिए क्या है? विसर्ग का सा बन गया। विसर्जनीय सा के जो नहीं लिखा करते क्या होगा? यह वास हस चा के नियम से विसर्ग का वो बना, फिर आज गुणा से का वो बन गया यो। यह कहते क्या होगा? कि यह जो वाष्प बिंदुरधरम, वाष्प बिंदु धन अधरम, सज शुरू के नियम से यहाँ रा। कैसे? छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। तो बिंदु ऊ के बाद विसर्ग, उसके बाद क्या है? आ, इसलिए सज शुरू के नियम से विसर्ग का रा बनेगा, बिंदु रधरम। वाष्प बिंदु का क्या हुआ? ओस की बूंद से अधरम, क्या कहते हैं? अधर को, अधर जानते किसको कहते हैं? क्या? निचले होठों को क्या कहते हैं? ये वाले होठ क्या कहते हैं? अधर। परिबाधमान, हमने पीड़ित कर रहे थे, तब मैंने कहते उस तावदा कुटिल, तावत ता का दा बना, किससे? झलाम जसो अंतिम। आप संधियां कागज पढ़ लें, क्योंकि संधियों में ही सब संस्कृत छिपी है। जब तक आपको संधियां नहीं आएंगी तब तक आप शब्द को अलग नहीं कर पाएंगे और असली शब्द आप ढूंढ नहीं पाएंगे, और जब तक असली शब्द आपको मिलेगा नहीं तब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब असली शब्द होगा तभी तो उसका अर्थ निकलेगा। तो पहले शब्द ढूंढिए, और शब्द ढूंढने के लिए क्या होगा? संधि ज्ञान होना जरूरी है। तो तावत मैंने कहता है कि तावत तक क्या क्या लिखा है? आ कुटिल पश्चिम लगना। कुटिल पश्चिम लगना का क्या हुआ? कि कुछ तिरछी पलकों में लगे हुए। और क्या है? अद्य आज, माँ में आ है इसी लिखा मध्य, मध्य नहीं, अद्य माँ में आ निकाल लिया, अद्य हो गया। वाष्पम आंसुओं को, आंसू को प्रमज्य पोंछ करके विगतानुसया, पश्चाताप से रहित भवेयम होना चाहता हूँ। विगतानुसयो लिखा सो नहीं, जहाँ पर ओ की मात्रा आप विचार कर ले कि यहाँ पर हस क्या है कि अतोरो। अगर ओ के बाद आ है तो जान लीजिए अतोरो से ये जो है लगा था यहाँ, लेकिन यहाँ पर ओ यो ओ के बाद भा, इसलिए हस क्या के लिए क्या विसर्ग का वो बना, आधुना से वो बन गया। भयम होना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारी आँखों, हे सुंदरी, तुम्हारी आँखों के आंसुओं की जो बूंदे, तुम्हारी आँखों के आंसुओं की जो बूंदे उस दिन गालों पर धुलकर अधरों को चोट पहुंचा रही थी। तुम्हारे, हे सुंदरी, तुम्हारे आँखों से आंसुओं की बूंदें गिर रही थी और वो बूंदें गिर करके तुम्हारे अधरों को प्रताड़ित कर रही थी, अर्थात तुम्हारे आंसू अधरों पर आ रहे थे, चोट पहुंचा रही थी। उस समय मैंने तुम्हारी उपेक्षा कर दिया था, मैंने तुम्हारी उपेक्षा कर दिया था, तुम्हारा निरादर कर दिया था। वह आज भी तुम्हारी टेढ़ी बरौनियों में दिखाई दे रही है कि जब मैं तुम्हारा निरादर मैंने किया तो तुम कैसे दुखी हो गई थी, कैसे रो रही थी, वो सब तुम्हारी आंखों में आज भी दिखाई दे रहा है। इसलिए हे प्रिय, जब तक मैं तुम्हारे आँखों के आंसुओं को पोंछ नहीं देता हूँ तब तक मुझे पश्चाताप से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए अर्थात जब तक मैं तुम्हारी आंखों के आंसुओं को नहीं पोंछ दूंगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। पूरा क्या हो गया कि हे प्रिय, हे सुंदरी, तुम्हारी आँखों से जब मैं तुम्हारा निरादर कर दिया, तुम्हारी उपेक्षा कर दी,
तुम्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया, तब तुम्हारी आंखों से आंसुओं की बूंदें निकलने लगी, गिरने लगी, और वह बूंदें तुम्हारे अधरों पर आ गई, अधरों को चोट पहुंचाने लगी। वो सब बातें मुझे तुम्हारी आंखों में अभी दिखाई दे रही हैं। इसलिए जब तक तुम्हारी आंखों के आंसुओं को मैं पोंछ नहीं लेता हूँ, तब तक मेरे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए मुझे पश्चाताप कर लेने ये हो गया। देखिए थोड़ा सा क्या है इसमें, कहाँ पर क्या है, समास योजना क्या है। आ कुटिल पश्चिम विलग्नम, क्या है, आ कुटिलेषु पश्चिम विलग्नम तत्पुरुष समास, बड़ा कर्मी समास है, आसान वाला बताया आपको। वाष्प बिंदु किसकी बूंदे, वासुओं की, क्या होगा, वाष्प बिंदु, क्या वाष्पाणि बिंदु, वाष्पाणि बिंदु, षष्ठी वो क्या तो केवल ले क्या होगा, प्रथमा तत्पुरुष समास, प्रथमा तत्पुरुष समास। या फिर ऐसे कर सकते हैं, वाष्पाणाम बिंदु, वाष्पाणाम बिंदु, षष्ठी तत्पुरुष समास, आंसुओं की बूंदे। और इसके अलावा क्या होगा, देखिएगा समास और कहाँ पर क्या हो जाएगा। विगत क्या लिखा है, विगत अनुशय, पश्चाताप से क्या होगा, विगत अनुशय में विगतेन अनुशय, तृतीया तत्पुरुष समास। प्रत्यय कहाँ हो जाएंगे, ध्यान देना है। परिबाधमाना में क्या होता है, शांत प्रत्यय हो जाएगा। प्रमृति में व्यप प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय, व्यप प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा है, ध्यान देंगे, क्या है, कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा, विशेषोक्ति, जहाँ पर क्या होता है, कारण हो लेकिन कार्य का अभाव। कारण तो है यहाँ कि कारण क्या है यहाँ पर, हे प्रिय तुम मुझे दिखाई दे रही हो, लेकिन वो सारी बातें मुझे अब जो है यहाँ नहीं हो पा रही है जैसा होना चाहिए। हे प्रिय तुम उपस्थित हो, कार्य तो हो रहा है, मुझे मिल गई हो, मैं तुम्हारे आंखों के आंसुओं को तो पोंछ दूंगा, लेकिन मुझे वह शांति नहीं मिलेगी। काम तो हो जाएगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी, से क्या है। विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलामचः। और छंद कौन सा होगा, उक्तावसंत तिलका तभ जाजगौगः। कौन सा है, वसंत तिलका छंद, सगण भगण दो जगण अंत में गुण। और इसके अलावा संयोग श्रृंगार रस है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी है, और केश की वृत्ति है। ऐसा कहकर के राजा शकुंतला के आंसुओं को पोंछता है। फिर राजा सुषंत के हाथ में अंगूठी देखकर शकुंतला कहती है कि आर्यपुत्र ये तो वही अंगूठी है जिसकी वजह से आपने मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा, हाँ प्रिय ये अंगूठी मिली तभी तो तुम्हें, तभी ये अंगूठी जब मुझे मिली तभी मुझे तुम्हारी याद आ गई, और तुम्हारी याद में मैं बेचैन हो गया था, व्याकुल हो गया था। शकुंतला ने कहा कि सचमुच में बड़ा खोटा काम हो गया था कि हे, मैं सोचा था मैंने कि मैं आर्यपुत्र को दिखा करके ये साबित करूंगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन अंगूठी सती तीर्थ में गिर गई, इसका मुझे बहुत भारी दुख हुआ। राजा ने अंगूठी उतारकर शकुंतला को देते हुए कहा कि हे प्रिय जैसे लता में फूल लगने से जान लिया जाता है कि लता का वसंत से मिलन हो गया, वैसे ही अब तुम्हारा मुझसे मिलन हो गया है, मेरा तुमसे मेरी पहचान हो गई है। राजा शकुंतला ने कहा, अब मैं इस अंगूठी को नहीं पहनूंगी, मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ, आप ही से पहनिए, मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि अंगूठी ने ही सब चौपट किया सारा, ये कराए पर पानी फेरा है। तब तक मातल आता है और कहता है कि महाराज धर्म पत्नी से मिलने और पुत्र का मुंह देखने की आपको बधाई हो। राजा कहते हैं, मेरा मनोरथ पूरा हो गया है, पर इंद्र भगवान इस बात को नहीं जानते होंगे।
मातल ने हंसकर कहा, महाराज, किमीश्वराणाम परोक्षम, देवताओं से कोई बात क्या छिपी रहती है? देवताओं से कोई बात छिपी नहीं रहती है। आइए आयुष्मान, भगवान कश्यप आपको दर्शन देना चाहते हैं। कहा चलिए। और क्या हुआ? फिर इसके बाद जो है राजा चलते हैं और इसके बाद पुत्र को भी अपने साथ ले लेते हैं और अपनी पत्नी को भी साथ में बुला लेते हैं और फिर वो राजा वहाँ पर पहुँचते हैं और जा करके वहाँ पर कश्यप ऋषि को दर्शन करते हैं। कश्यप ऋषि अपनी पत्नी अदिति के साथ बैठे हुए हैं, दिखाई देते हैं। कश्यप ऋषि अपनी पत्नी अदिति के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। राजा उनको प्रणाम करते हैं, दो ऋषि को और उसकी पत्नी को प्रणाम करते हैं और फिर जो है मरीच, जिनको कश्यप भी कहते हैं, मरीच का दूसरा नाम क्या था? कश्यप। कश्यप राजा को देखकर कहते हैं अपनी पत्नी से, दाक्षायणी से कहते हैं कि हे दाक्षायणी। कश्यप जिनका वो कहते हैं मरीच, किताब में कह दिया है मरीच, मारीच। कश्यप इसका नाम है मारीच। तो कश्यप अर्थात मारीच अपनी पत्नी दाक्षायणी से कहते हैं कि हे दाक्षायणी, हे दाक्षायणी, पुत्र क्या कहे? पुत्र सीते रणशिरस्य मयग्रयायि, पुत्र सीते रणशिरस्य, पुत्र सीते रणशिरस्य यमग्रायि दुषयन्ति इत्याभिहितो भुवनस्य कर्ता। क्या? चापेन यस्य विनिवर्तितकर्म जातं तत्कोटिमत्कुलिसमाभरणं मघोनः। मृष ने कहा कि हे दाक्षायणी, पुत्रस्य, पुत्र के, ते मैं तुम्हारे, और क्या लिखा है? रणशिर, रणशिर माने युद्ध क्षेत्र में, अग्रयायी माने आगे चलने वाला है। ये तुम्हारे पुत्र के युद्धों में आगे चलने वाले। कौन? दुष्यंत। ये जो राजाएं हैं ये तुम्हारे पुत्र, ये युद्ध में तुम्हारे पुत्र, ये तुम्हारे पुत्र के युद्धों में आगे आगे चलने वाले दुष्यंत नाम के राजा हैं। और क्या है? अग्रय में कहते आगे चले, दुष्यंत है। इति माने कहते ऐसा, अभिहितो, ऐसा कहा गया है। अभिहितो नहीं, अभिहिता बनेगा। वही हसी चार सूत्र के नियम से क्या हुआ? विसर्ग का ऊ, आठ गुणा से ऊ का ओ। कहा गया है क्या? भुवनस्य कर्ता, ये पृथ्वी के स्वामी हैं। दुष्यंत ये तुम्हारे पुत्र के युद्धों में आगे आगे चलने वाले दुष्यंत नाम के राजा हैं, जो इस समय पृथ्वी के स्वामी हैं। क्या होगा? चापेन अर्थात क्या होता? धनुष से या धनुष के द्वारा, यस्मा जिनके विनिवर्तित कर्म संपन्न हुए कार्य वाला, या कार्य संपन्न कर दिया है, जिनके धनुष से समस्त कार्य संपन्न हुए हैं। जातम में क्या होता कि हो गया है। और क्या होगा कि तत्कोटि, तत् माने वह, कोटि मत तीक्ष्ण धार वाला, कुलिसमाभरणम, कुलिस माने होता वज्र, आभरण में कहते आभूषण, और मघोना माने कहता होता इंद्र का, मघोना माने इंद्र का। ये तुम्हारे पुत्र के युद्धों में आगे आगे चलने वाले दुष्यंत नाम के राजा हैं, जो इस समय पृथ्वी के स्वामी हैं, जिनके धनुष से ही इंद्र के सारे काम पूरे हुए हैं। तीक्ष्ण धार से युक्त वह वज्र, तीक्ष्ण धार से युक्त वह वज्र इंद्र के लिए,
तीक्ष्ण धार से युक्त वह वज्र अब इंद्र के लिए केवल एक आभूषण ही रह गया है। काम तो सब राजा करते हैं, वो वज्र जो है इंद्र के लिए एक आभूषण ही रह गया। ये हो गया। इत्याभितो में क्या, इति धन अभिहितो, इक्वल से का या बन गया। कुलिसम धन आभरणम, कुलिसमाभरणम आकाशवर्णे दीर्घा। देखिए क्या कहते कर दिया है, भुवनस्य करता है, विग्रह दिया है तो क्या करेंगे, समस्त पद के करके इसको करके बना लेंगे। समस्त पद क्या, भुवन करता, तत्व समास हो जाएगा। और क्या कि रणस्य शेष में क्या हुआ कि रण शेष में रणस्य षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसके अलावा क्या बन जाएगा, देखा जाए तो आभरणम मघोना, आभूषण इंद्र का जो हुआ, आभरणम मघोना यत तत्, वो भी समास बन जाएगा। प्रत्यय कहाँ होंगे, थोड़ा जाकर ध्यान देंगे क्या कहते क्या होगा कि कहाँ पर क्या, अग्रयाई में क्या होगा, अग्रयाई में हरिणी प्रत्यय, कौन सा, हरिणी प्रत्यय। और इसके अलावा अभिहिता में कर्त प्रत्यय, भरता में शिष्य प्रत्यय, जातम में क्या कहते क्या हुआ, कर्त प्रत्यय। और इसके अलावा अलंकार कौन सा होगा, ध्यान देंगे। उदात्त अलंकार, कौन सा, उदात्त, जहाँ पर किसी विषय या वस्तु की, जहाँ पर किसी विषय या वस्तु की प्रशंसा की जाती है वहाँ पर उदात्त अलंकार होता है। उदात्त वस्तु नाम तु संपत्, बहुत सरल अक्षर, और पहले से बहुत बड़े अक्षर दिए, देखो नहीं याद करना है। और जो अक्षर हमने आपको 3 अंक का, उसमें से क्या करेंगे, आप कौन सा लगाएंगे कि यहाँ पर ये बताया गया है कि राजा के बारे में, राजा की विशेषताएँ बताई जा रही हैं, इसलिए क्या है, परिकर अलंकार भी है। और क्या छंद हुई, उक्ता वसंत तिलका तभ जाजगोगा, सगण भगण दो जगण अंत में गुरु, वहाँ पर वसंत तिलका छंद। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, और केश की वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।